है राज्य पुनर्गठन से संबंधित कुछ आयोग है, इसको देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल पूछा जाता है। देखिए इसमें है आपका पहला आयोग है धर आयोग। धर आयोग है, इसके धर इसके सदस्य थे और सिफारिश किया था 1948 में आया था। सिफारिश ये था कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रख करके प्रशासनिक सुविधा रखने की अनुशंसा की थी, कि मतलब भाषाओं के आधार पर राज्य को न पुनर्गठित किया जाए बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठित हो। अगला आता है जेवीपी समिति। जेवीपी समिति भी 1948 में आई थी। इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पटाभी सितार मैया। इसने क्या सिफारिशें की थी कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार किया, मतलब कि ये भी कह रहा था कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। अगला समिति आया था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग 1953 से 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया इसके बीच में। इसके सदस्य थे फजल अली, के एम पणिक्कर और एच एन कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने क्या सिफारिश की कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकारा। भाषा के आधार पर तो राज्य के गठन स्वीकार लिया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। मतलब कि एक राज्य के लिए एक भाषा नहीं होगा, बल्कि उस राज्य में अनेक भाषाओं को प्रचलन दिया जा सकता है। तो इसने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन माना, लेकिन एक राज्य एक सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1953 में पोट्टू श्रीरामुलु के निधन के कारण आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित कर तेलुगु भाषी पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ये आपका एग्जाम्पल है भाषाई आधार पर गठित होने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश